अगले कल्प में प्रताप भानु नाम का एक राजा था। धर्मरुचि नाम का इसका सेवक था, सचिव था। इसके कहने पर जब धर्मरुचि ने सिखाया पढ़ाया, देखिए हमारा मंत्री जो होता है ना, मंत्री चाहे किसी भी बड़े आदमी का हो, जो सलाहकार होते हैं, बड़े आदमी जैसे उनके कोई लिखा पढ़ी करने वाले, अब हमारा व्यापार है तो व्यापार का लिखा पढ़ी करने वाले मुंशी होते हैं। ऐसे जो बड़े नेता हैं उनके मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं। सलाहकार अगर सही हो ना तो वो हमारा त्राण करवा देता है, लेकिन अगर वो गलत हो जाए ना, हमें सलाह देने वाला वो अगर गलत हो जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर सोचने का हमारा कुछ माध्यम बनेगा और करने कुछ लग जाएंगे। इसलिए हमें इन सब बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। धर्मरुचि ने प्रताप भानु को आकर बताया, ऐसे ऐसे आप करेंगे, कई मंत्र अनुष्ठान ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आप अजर अमर हो जाएंगे। ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवाने की वो सारी बातें रची है। प्रताप भानु ने रसोई बनवाई है, उसमें कुछ दुष्ट विचार वालों ने उस रसोई, ब्राह्मणों की रसोई में मांस इत्यादि मिला दिया है। ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बिठाया। ब्राह्मणों को आकाशवाणी के द्वारा पता चला कि इस रसोई में तो मांस इत्यादि मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने इनको शाप दे दिया। जय जय श्री सीता। परसन जब ही लाग महिपाला, भे आकाश बानी तेहि काला। विप्र बिंद उठ उठ गृह जाहु, है बढ़हानी अन्न जन खाओ। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता चला, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो मूढ़ सहित परिणी। अरे मूढ़, अरे मूर्ख, जाओ तुम अपने कुल समेत, तुम अपने परिवार समेत राक्षस हो जाओगे, दैत्य हो जाओगे, निशाचर हो जाओगे। जब साप मिल गया है तब भगवान, तब ब्राह्मणों के चरणों में प्रार्थना की है। ब्राह्मणों ने बीच बचाव किया है। बाबा कहते हैं, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा। सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरि बंडा। 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 कालांतर में यही
प्रताप भानु और उसका मंत्री समेत जो कुल परिवार समेत यही रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट होके आए। इस प्रकार से ये चौथे कल्प की बात बताई है। जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण का, इन्होंने कठोर तप किया। इनके साथ साथ इनके एक छोटे भाई विभीषण, वो भी तप करने के लिए गए हैं। कठोर तप किया है, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आए तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगना शुरू किया। रावण ने वरदान मांगा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जिस ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांग रहे हो, ये ब्रह्मा स्वयं ही अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्ष जो होते हैं, ब्रह्मा जी की आयु उसके अनुसार 100 वर्ष की है। बोली, ब्रह्मा जी ने कहा मेरी आयु स्वयं सुनिश्चित है। मेरी आयु जब सुनिश्चित है तो मैं तुम्हें भला अमर कहां से कर सकता हूं? जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कहां से अमर करूंगा? और कुछ वरदान मांगो। रावण सोचने लग गया क्या मांगू। रावण ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे वरदान दीजिए। हम काहू के मरही न मारे, मैं किसी के मारने से नहीं मरूं। वानर मनुज जाति दे, बस दो केवल छोड़कर, वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के मारने से मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण ने सोचा मैंने बूढ़े की बुद्धि को ठग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बूढ़े की बुद्धि को ठगना इतना सरल नहीं है। बूढ़े लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर नहीं होती कि तुम ठग लोगे। एक जगह बारात जा रही थी। बारात निकलने की तैयारी हो गई, शादी विवाह होने वाला था तो ठीक सुनिश्चित हो गया। वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों मिल लिए। बारात जिस दिन निकलना था उस दिन कन्या पक्ष वालों ने वर पक्ष वालों के यहां खबर भेजा। कन्या पक्ष वालों ने कहा कि बारात जो भी आए, जो भी आएंगे सब ठीक है, लेकिन बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। बोले क्यों भाई, बारात में बूढ़ा क्यों नहीं आएगा? बोले बारात में बूढ़े लोग आते हैं तो बड़ा परेशान करते हैं। गर्म पानी लेके आओ, कोई कहेगा ठंडा पानी लेके आओ, कोई कहेगा गर्मी लगता है पंखे की व्यवस्था करो, कोई कहेगा मुझे सर्दी लग रही है हीटर की व्यवस्था करो। वो सब होती नहीं। जो भी कारण हो, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। नवयुवकों ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, ये बूढ़े लोग रहते हैं ना, तो बूढ़े लोग खुद तो कुछ करते नहीं है और हम नवयुवकों को भी कुछ करने नहीं देते, इसलिए अच्छा है बूढ़े बूढ़े लोगों को अलग ही रखा जाए। नवयुवकों ने कहा कि कोई भी बूढ़ा बारात नहीं जाएगा। बारात जब निकलने को हुई, एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़े बाबा ने कही अरे लेते चलो साथ में, तुम्हारे कुछ काम आऊंगा। नवयुवकों ने कहा नहीं नहीं, कन्या पक्ष वालों ने मना किया है। बोले अरे मना किया है तो उनकी चतुराई भी समझो, उन्होंने आखिर क्यों मना किया? जरूर इसमें कोई ना कोई कारण रहा होगा। तुम लोग मेरी बात मानो, मुझे साथ में ले चलो। बोले अगर कन्या पक्ष वाले देख लिए आपको तो? बोले कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे। तुम एक काम करो, वो पहले विवाह होता था ना, आजकल भी गांवों में विवाह होता है तो बड़े बड़े लोहे के बक्से, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ जो भी बोलते हैं आप समझ लीजिए, हमने बोल दिया आप समझ लिए बस। तो वो लोहे के बड़े बड़े बक्से, बूढ़े ने कहा कि मुझे उसमें बिठा लो, मुझे उसी में पड़ा रहने देना। नवयुवकों ने कहा चलो एक बूढ़ा के जाने से क्या होगा, चलो लेके चलते हैं।
लेके चले गए। बारात पहुंच गई, बारात को कन्या पक्ष वालों ने जहां व्यवस्था की थी वहां रुकवा दिया। अब न कोई जलपान के लिए पूछने आ रहा है, न कोई पानी के लिए पूछने आ रहा है। क्या बात है भाई? कन्या पक्ष की तरफ से 2-4 लोग आए, बोले वर पक्ष का मुखिया कौन है? तो नवयुवक लोग जो थे उनमें से एक ने कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ। बोले देखिए आपका हम स्वागत सत्कार सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, विवाह भी करने के लिए हमारा आपका सब सुनिश्चित हो गया है, विवाह भी होगा, लेकिन विवाह के पूर्व मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले शर्त है हमारे यहाँ जो ये, आपके यहाँ कौन सी नदी बहती है? चांदन। बोले ये चांदन नदी जो बह रही है ना, इसको दूध से भरो। इसको जब दूध से भरोगे तब हमारी कन्या के साथ आपके वर का विवाह होगा। अब तो वर पक्ष वाले जितने नवयुवक थे सब सोचने लग गए अब क्या होगा। बोले विवाह नहीं हो सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम। कन्या पक्ष वालों ने अपनी शर्त रख दी, वर पक्ष वाले सोचने लग गए अब ये तो संभव है ही नहीं, जो शर्त इन्होंने रखी है वो संभव है क्या? चानन नदी को दूध से भरवाना वो संभव कहां से है? वर पक्ष वालों ने कहा चुपचाप यहां से निकल लो, नहीं तो पता नहीं आगे फिर कुछ और ये कह दें, इसलिए अच्छा है कि चुपचाप यहां से निकल लो। सारा सामान उठा के लोग रखने लग गए। जब रखने लग गए तो बूढ़े ने पूछा अरे इतनी जल्दी विवाह हो भी गया क्या? पेटी में जो पड़ा हुआ था बूढ़ा, बोले नहीं। जय जय श्री सीताराम। नवयुवकों ने कहा कि विवाह नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले कन्या पक्ष वालों ने ऐसी शर्त रख दी है कि वो शर्त पूरी ही नहीं की जा सकती। बोले क्या शर्त रखी है? नवयुवकों ने कहा कि शर्त रखी है कि चांदन नदी को दूध से भरवाओ। अब बोलो इतना सारा दूध कहां से आएगा? बूढ़े ने कहा बस इतनी सी शर्त रखी है ना। अरे इतनी सी शर्त रखी है, ये आपको आसान लगता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल आसान है। बोले फिर कैसे, क्या उनको कहा जाए? बोले उनको कहो रुको, उनको खबर भेजाओ कन्या पक्ष वालों को कि हम दूध से भरने के लिए तैयार हैं, चानन नदी को हम दूध से भरने के लिए तैयार हैं, पहले आप इसका पानी खाली करवाओ।
जय पानी खाली करवाओगे तब तो दूध से भरेंगे। जय जय। दौड़े दौड़े गए नवयुवक लोग, बोले हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, चलो आप इसका पानी खाली करवाओ। कन्या पक्ष वाले समझ गए जरूर कोई बूढ़ा आया है, ये किसी बूढ़े की ही चाल है। तो बूढ़े की बुद्धि को ठगना इतना सरल नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुमने तो अपनी मौत सुनिश्चित कर ली है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, देवी सरस्वती को प्रेरित करके उसकी जिह्वा पर बिठा दिया है। देवी सरस्वती जो कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, उसकी वाणी परिवर्तित हो गई और उसने कहा मुझे निद्रासन चाहिए। 6 महीने सोऊं, एक दिन उठूं, खाऊं पीऊं और फिर सो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। रावण कहने लगा ये क्या, ये तो इसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। 6 महीने तक सोया रहेगा, एक दिन के लिए उठेगा, खाएगा पिएगा, फिर सो जाएगा, इसके जीवन का क्या मतलब रहा। बोले अब तो जो वरदान इसने मांगा था वो दे दिया गया। हाँ ये ध्यान रखना कि जिस दिन तुम्हें 6 महीने से पूर्व जगा दिया गया, समझ लेना अब तुम्हारी मृत्यु आ गई है। विभीषण जी के पास गए हैं, आपको क्या चाहिए। विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगी है। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। मांग्यो भगवंत कमल अमल भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। श्री विभीषण जी ने विभीषण जी को भी वरदान दिया है।